आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक, यानी कि जितने पहले अध्याय के हमारे श्लोक रह गए हैं पुनर्विचार करने के लिए, उनको मेरा प्रयास रहेगा कि इसी भाग में पूर्ण कर लिया जाए और भगवान की बड़ी कृपा से आज पहला अध्याय हम पूर्ण कर पाएंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। इस प्रकार से ये तो श्लोक संख्या 46 तक है। जो अंतिम श्लोक है जिसमें संजय अपनी बात करेंगे, उसको हम चर्चा के अंत में ही सम्मिलित करेंगे। तो आइए पुनर्विचार आरंभ करते हैं। कोई मोह में फंसा व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात रखता है, किस प्रकार की उसकी स्थिति होती है, किस प्रकार वो अच्छे से अच्छे तर्क देने का प्रयास करता है, ये अर्जुन को देखकर, अर्जुन की स्थिति को समझकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। सामने यदि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई हितैषी ना हो तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति अकेले पड़ जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्तियों से बचकर भागने लगते हैं। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भांति धैर्य से आपकी बातें नहीं सुनता। तो होता यह है कि ऐसे व्यक्ति कई बार अकेले पड़ जाते हैं। हर किसी का बौद्धिक स्तर भी इस प्रकार का नहीं होता कि इनकी बात का समाधान दे सके, इनकी स्थिति को समझ सके, इनकी बात का उत्तर दे सके। ये भी देखने में आता है कि इस प्रकार के लोगों को सामने सामने से तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, सामने सामने तो सगे बनते हैं, परंतु पीठ पीछे चटकारे ले लेकर एक दूसरे से इनकी बातें करते हैं, इनकी हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार की मानसिक स्थिति वाले लोगों से कई बार लोग अपना हित भी साध लेते हैं। संसार में तो कितने ही प्रकार के लोग हैं, सबके सब धर्मात्मा थोड़ी हैं। साथ में एक और बड़ा ही स्पष्ट संकेत यहाँ पर मिलता है कि जब कोई अर्जुन इस प्रकार की स्थिति में फंसता है तो साथ में श्री कृष्ण होते ही हैं। अपने मानने वाले को भगवान अकेला नहीं छोड़ते। अर्जुन जो भी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। अभी तक भगवान कृष्ण नहीं बोले क्योंकि अर्जुन की बात अभी पूरी नहीं हुई। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। अरे भाई, तुम चुप तो हो, वो सुन ही रहा है। वो अन्य साधारण लोगों की तरह नहीं है जो तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात बीच में डालने लगेंगे। तुम्हारी बात पूरी होने के बाद ही भगवान बोलेगा। मेरा तो यह पूर्ण विश्वास है कि समर्पित भाव से युक्त होकर जब हम भगवान से कोई भी बात करते हैं तो वह अवश्य सुनता है और सहायता भी प्रदान करता है। कुल के क्षय से होने वाले दोषों को लेकर अर्जुन नाना प्रकार के तर्क दे रहे हैं। साथ में भगवान को कभी कृष्ण कह रहे हैं, कभी जनार्दन कह रहे हैं, कभी वार्ष्णेय कह रहे हैं। अनेक प्रकार के भगवान के नामों के साथ भी उनको संबोधित करते जा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का क्षय होने से जो सदा से चले आए जो कुल धर्म है उनका भी नाश हो जाता है, और एक बार कुल का नाश हुआ तो अधर्म हावी हो जाता है। ध्यान देने वाली बात इसमें एक है कि यहाँ जो धर्म की बात हो रही है वो कोई पूजा पाठ या मंदिर जाने वाला धर्म नहीं है। धर्म एक विस्तृत विषय है और ये भी देखना चाहिए कि अर्जुन मोहग्रस्त है और जो बातें कह रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं कि ये जो बातें हैं ये निरर्थक हैं। यही बातें किसी और समय पर कही गई होती तो इनका अर्थ कुछ और ही निकल के आता। किसी भी कुल धर्म को आगे बढ़ाने में स्त्रियों का जितना महत्व है उतना किसी और का नहीं है। इसीलिए अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अधर्म जब हावी हो जाता है तो स्त्रियों को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। एक बार स्त्रियां यदि भ्रष्ट हो गई, स्त्रियां यदि विपरीत रूप से प्रभावित हो गई तो वहां वर्णों के मिश्रण से होने वाले का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पर शुद्धता का अभाव हो जाता है। इनके पितर जीवित रहते हुए भी कष्ट भोगते हैं और मरने के बाद भी उनका पतन ही होता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा ही नहीं रखेगा तो वो श्राद्ध कैसे करेगा? तो इनके पितरों की जो क्रियाएं होती है वो सब लुप्त हो जाती हैं। और यही सब कारण है जिस कारण से कि शाश्वत जो सदा से चले आए जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अधर्म हावी हो जाता है। और सुना है ऐसे लोग स्वयं भी जाने कब तक नरक में निवास करते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, हम तो इन सब बातों से अवगत हैं, फिर भी कितना बड़ा पाप करने को, स्वजन को मारने को हम लोग उद्यत हो गए हैं। मोह में अर्जुन इस प्रकार फंस गए हैं कि वो ये मानने को भी तैयार है कि राज्य और सुख के लोभ में पांडव पक्ष अथवा अर्जुन स्वजन को मारने को उद्यत हो गए हैं। और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये संकेत भी यहाँ पर समझना चाहिए कि कई बार व्यक्ति जो अपनी सामान्य मनस्थिति में नहीं होता, वो जो कहता है उसका अर्थ वो नहीं होता जो वो कहना चाहता है। कई बार वो अपने दोष स्वीकार कर लेता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में दोषी है। उसकी मनोदशा क्या है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बोलने को बोल जाता है और वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो सच्चा मित्र हो, सच्चा हितैषी हो, वही समझ सकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाहता है। शस्त्र तो अर्जुन से उठ नहीं रहे थे, प्रतिकार करने की स्थिति में वो थे ही नहीं। परंतु इस बात से भी अर्जुन अनभिज्ञ नहीं है। अर्जुन ये बात जानते हैं कि वो भले ही शस्त्र ना उठाए, परंतु उनके जो स्वजन हैं, जिनको वो स्वजन कह रहे हैं, वो तो शस्त्र उठाने से नहीं चूकेंगे। और मृत्यु से भयभीत हो जाए इस प्रकार के व्यक्ति तो अर्जुन है नहीं। तो अर्जुन बस यही कह रहे हैं कि शस्त्र उठाए हुए वे लोग यदि मुझे मार भी डालें तो मेरे लिए क्षेमतर ही होगा। इस प्रकार से यहां तक 46वें श्लोक पर हमने विचार किया। इसके आगे संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यहाँ पर शोक संविघ्न मानस कहकर अर्जुन के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ शोक से जिसका मन कांप रहा हो। तो शोक संविघ्न मानस वाले अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े रथ के पिछले भाग में अपना स्थान ग्रहण किया। यह श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। ध्यान रहना चाहिए कि यह सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं। आगे दूसरे अध्याय में क्या होता है इस पर शीघ्र ही पुनर्विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।